नमस्कार, मैं संगीता राव जीटीपीएल अलर्ट राजस्थान न्यूज से। जैसा कि हम सबको मालूम है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन चुनाव हो रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमारे मध्य हैं उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष पद के लिए विशाल चौधरी। विशाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, वेलकम। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। एक युवा होने के नाते आप देश का भविष्य हैं, आप अपने आप को कहां तक इस पद के लायक मानते हैं? सर्वप्रथम तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो देश के युवाओं के लिए अभी भी उन्होंने रोड टू रोड इतनी किलोमीटर यात्रा की और उनको देखते हुए हम भी युवा आगे बढ़ रहे हैं। यूथ का चुनाव मैं भी लड़ने जा रहा हूँ। पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहा यूथ कांग्रेस का। हमारे आदरणीय नेता अभिमन्यु सिंह जी जाला साहब के नेतृत्व में काम भी किया हमने युवाओं के लिए और अभी भी युवाओं के लिए जिस यूथ के चुनाव हो, एनएसयूआई के चुनाव हो, कॉलेजों के चुनाव हो, हर समय में मैं युवाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए कॉलेजों में हर तरीके से तत्पर रहता हूँ। आप युवाओं के लिए क्या क्या करेंगे? मेरा मेन मोटो जो युवाओं को आगे लाना है। युवाओं के लिए चाहे रात को भी, आधी रात में किसी भी युवाओं को जरूरत पड़ती है किसी भी कार्य को लेकर, चाहे वो पुलिस थाने का मामला हो, किसी अधिकारी का मामला हो, कॉलेज का मामला हो, कोई भी मामला हो, हर समय में 2008 से तत्पर रहा हूँ और आगे भी तत्पर रहूँगा। चाहे जिला अध्यक्ष बनूँ या ना बनूँ, पहले जनरल सेक्रेटरी था तो भी युवाओं के लिए काम करता था, आज भी कुछ बनूँगा संगठन में तो भी युवाओं के लिए काम करूँगा। लगातार कमजोर होते संगठन को किस प्रकार से मजबूत करेंगे? मजबूत तो यूथ कांग्रेस के जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं और युवाओं को जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, हम भी मेंबरशिप करा रहे हैं, युवाओं को यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप दिला रहे हैं, युवाओं को आगे ला रहे हैं। जोड़ने का काम जिस तरीके से आपको दिख ही रहा है यूथ के चुनाव में, इसी तरीके से मैं युवाओं के लिए सदैव तत्पर रहूँगा और युवाओं को आगे लाने का काम सदैव किया है हमने। चाहे वो कॉलेजों के चुनाव हो, यूथ के चुनाव हो, हर समय से भागीदारी निभाता आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से एनएसयूआई का जानादार लगभग खत्म होने की कगार पर है। अध्यक्ष बनने पर एनएसयूआई के लिए क्या क्या प्लान है? एनएसयूआई यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से हमारे भाई लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हम भी यूथ के संगठन के पदाधिकारी हैं, हम भी युवाओं के लिए आगे लाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। छात्र संगठन में जिस तरीके से कार्य हमने भी किया है, एनएसयू से पिछली बार जिला अध्यक्ष कुशलेश चौधरी को चुनाव लड़ाया था, उस समय भी हमने संघर्ष किया और मैं 10-12 साल से मीरा गर्ल्स में भी प्रयास कर रहा हूँ एनएसयू को जिताने का और अभी भी चुनाव लड़ाया था पिछली बार भी। हर बार इसी तरीके से युवाओं को आगे लाने का काम जिस तरीके से कर रहे हैं छात्र हितों में और आगे भी करेंगे। प्रत्याशियों की लड़ाई में आप कितना आश्वस्त हैं जीत के प्रति? चुनाव सब 10 कैंडिडेट है, 10 ही लड़ रहे हैं, पर मैं मेरी तैयारी कर रहा हूँ। कौन लड़ रहा है क्या है वो उससे अपने को कोई नहीं, अपन मेंबरशिप कितनी करा रहे हैं युवाओं के लिए और युवाओं को कितना जोड़ रहे हैं, वो तैयारी चल रही है मेरी। जैसे राहुल जी सभी जगह कहते हैं कि मोदी नफरत फैला रहा है, तो ऐसी क्या नफरत फैलाई मोदी जी? मोदी जी नफरत क्या है, एक्चुअली हमारे राहुल गांधी युवाओं को लेकर बहुत असंतुलित है। युवाओं को आगे लाने का जिस तरीके से काम कर रहे हैं और मोदी जी सीनियर सिटीजन के लोगों को, युवाओं को न तो नौकरी पर वो कह रहे हैं एक नफरत शब्द आ गया है, तो नफरत कैसे फैला रहे हैं? नफरत तो भाई हिंदुत्ववादी का जो मुद्दा चल रहा है, पहले भी कांग्रेस सरकार थी, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हम तो बाद के हैं, फिर भी उस समय भी इतनी नफरत नहीं थी। हिंदुत्व को जो आगे ला कर रहे हैं, इस तरीके से नफरत ही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं। हाँ, तो हम तो भाई भाई कह रहे हैं आज भी जी। और मोदी जी तो खाली हिंदुत्व छवि बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी उनकी कौन सी बात थी जिसे आपको ऐसा लगा कि वो हिंदू हिंदू ही कर रहे हैं? उन्होंने तो 3 तलाक भी बंद करवाए। वो अब राम मंदिर को लेके इन्होंने पहले मुद्दा उठाया था, पर राम मंदिर
उसके ताले कांग्रेस सरकार में खुले थे और हमारे देश के नेता राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे उस टाइम में। और तो वो ताले अगर नहीं खुलते उस टाइम तो आज राम मंदिर बन नहीं पाता। पहले तो बीजेपी सरकार को ताले खुलवाने में लगना पड़ता। कांग्रेस की भारत जोड़ो एवं हाथ से हाथ जोड़ो यात्राएं चल रही हैं। आप पहले पायलट व गहलोत को कब जोड़ेंगे? मैडम, ये मैं तो किसी गुटबाजी में नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। आज से नहीं, 2006 से जब कार्यकर्ता बनकर आया था, पार्टी के झंडे उठाने से लेकर नारेबाजी से अभी तक जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। अभी जिलाध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। तो वो पार्टी के हाईकमांड का मामला है। जो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो निर्णय लेंगे, हम उसके साथ हैं और वही हमारी हाईकमांड है। पायलट साहब भी हमारे नेता है, गहलोत साहब भी नेता है और सीपी साहब भी नेता है और मैं पार्टी के साथ हूँ। एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा और हमारे तो रग रग में, ब्लड में भी कांग्रेस ही बसती है। आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं युवाओं का कितना सहयोग मिल रहा है? मैडम, जिस तरीके से मैं 2009 से कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, NSUI में सक्रिय रहते हुए कार्य कर रहा हूँ और जमीनी स्तर के जो युवा है, जो मेरे भाई लोग हैं, उनका मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है। नेता, हालांकि इस चुनाव में मेरे साथ कोई भी नहीं है सीनियर नेता, और जिस तरीके से मैं भागदौड़ कर रहा हूँ, हर विधानसभा में जा रहा हूँ, तो कार्यकर्ताओं का मुझे अति प्रेम भाव मिल रहा है भरपूर तरीके से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि कांग्रेस 50 रुपए लेके मेंबर बनवा रही है? मैडम, ये है एक्चुअली पार्टी जो 50 रुपये ले रही है, ये पार्टी फंड में जा रहे हैं और ये यूथ के चुनाव संगठन को मजबूत करने के लिए, युवाओं के लिए कुछ करने के लिए पार्टी 50 रुपये संगठन, यूथ कांग्रेस के संगठन में जाएंगे। इससे युवा जो बेरोजगार है उनको भत्ता जो भी है, राजस्थान में भी तो सरकार। क्या कांग्रेस के फंड में पैसे खत्म हो गए हैं? कांग्रेस के फंड में तो पैसा है, पर युवाओं के लिए कुछ नई सोच, टेक्नोलॉजी उन्होंने सोची होगी, इसलिए पार्टी फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है। वो युवाओं के लिए कुछ न कुछ आगे काम आएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप अपने युवा साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं युवा साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ, पूर्व में युवाओं ने मुझे प्रेम दिया, मैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से महासचिव बना और अभी देहात जिला अध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और युवाओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से यही अपील करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मत दिलाकर मुझे चुनाव जिताए और मैं सुख दुख में जिन भाइयों के लिए खड़ा रहा हूँ वो कम से कम खरा उतरने का कार्य करें मेरे लिए, और मैं इस पद पे कुछ बनूंगा तो युवाओं के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। पहले भी रहता था, आज भी रहूंगा और कल भी रहूंगा। जिलाध्यक्ष चुनाव जीतना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, खाली मुझे तो भाई लोगों का, मेरे साथियों का, बहनों का प्रेम चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्म भरा है। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ विशाल चौधरी। देखते रहिए GTPL अलर्ट राजस्थान न्यूज़।